जो हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5 अध्याय 5 जिसका नाम है प्रारंभिक आकारों को समझना। बच्चों हमने इसके 4 भाग पूरे कर लिए हैं और पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 5.2 शुरू कर दी थी। बच्चों हमने एक से 4 तक के क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और आशा करता हूँ आपने वह वीडियो पूरा देखा होगा और सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं इसका पार्ट 5 प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 5 से 7 तक। आज हम प्रश्नावली 5.2 के 5वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। घड़ी की घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों कि घड़ी की घंटे वाली सुई घूम रही है। अब उसके अंदर तय की गए समकोणों की संख्या ज्ञात करनी है कि सुई द्वारा कितने समकोण की दूरी तय की गई। पहले देखो, सबसे पहले जब सुई 3 से 6 तक पहुंचती है, जब घंटे की सुई 3 से 6 पर पहुंच गई तो उसके द्वारा कितने समकोण की दूरी तय हुई। तो सबसे पहले देखो हम घड़ी बनाते हैं। 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है बच्चों, ये घड़ी दिख रही है सभी को। अब घंटे की सुई कहाँ थी, सबसे पहले 3 पर, यहाँ 3 है। 3 से कहाँ आ गई बच्चों, 6 पर, यहाँ आ गई सुई। तो इसके द्वारा कितने समकोण की दूरी तय की गई। बच्चों देखो हमने कल सीखा था पिछले भाग में कि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा हर 3 घंटे पर एक समकोण की जितनी दूरी तय होती है। कितने बच्चों, 3 घंटे पर। जैसे बच्चों 3 से देखो, 3 से 3 घंटे बाद कितने बजेंगे, 3 से 1 घंटे बाद 4, फिर 5, फिर 6। तो 3 घंटे बाद 6 बज गए और 3 घंटे में दूरी कितनी तय होती है, 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण के बराबर। तो बच्चों घंटे की सुई जब 3 से 6 पर आएगी तो कितने समकोण घूमेगी, एक समकोण के बराबर। तो हम लिखेंगे 3 से 6 तक पहुंचने में एक समकोण घूमेगी। यही तो पूछा था बच्चों कि घंटे की सुई द्वारा घूमे गए समकोणों की संख्या बताओ। तो यहाँ 3 से 6 आने में कितने समकोण हो जाएंगे, एक समकोण। तो 3 से 6 तक पहुंचने में एक समकोण घूमेगी, क्या, घंटे की सुई। तो हम लिखेंगे घंटे की सुई 3 से 6 तक पहुंचने में एक समकोण घूमेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को पहला। अब देखो इसका बी, 2 से 8 तक पहुंचती है। तो सबसे पहले कहाँ है, 2 पर है। अब वहां से घूमकर 8 पर पहुंच गई। तो देखो बच्चों 1, 2, 3, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी को। अब घड़ी की सुई की घंटे की सुई कहाँ है, 2 पर, ये 2 है, और 8 कहाँ है, ये 8 है। तो 2 से 8 तक आने में कितने समकोण घूमेगी। बच्चों देखो सबसे पहले कितने संख्याओं को घूमना हुआ, 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 2, 5 पर 3, 6 पर 4, 7 पर 5 और 8 पर 6 घंटे। यानी घड़ी की सुई ने 6 घंटे की दूरी तय की। अब बच्चों 3 घंटे में एक समकोण होता है तो 6 में कितने हो जाएंगे, 2 समकोण। तो बच्चों देखो सबसे पहले 2 से 5 आने पर एक समकोण और 5 से 8 जाने पर 2 समकोण। तो घंटे की सुई ने 2 समकोण के बराबर दूरी तय की। तो हम लिखेंगे घंटे की सुई 2 से 8 तक जाने में 2 समकोण घूमेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। तो 2 से 8 तक जाने में कितने समकोण होंगे, 2 समकोण। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब आगे देखो इसका सी, 5 से 11 तक पहुंचती है। अब देखो सबसे पहले 5 पर है, फिर कहां जा रही है, 11 पर। तो सबसे पहले घड़ी बनाएंगे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है बच्चों, घड़ी सबको दिख रही है। अब घंटे की सुई सबसे पहले कहाँ है, 5 पर। तो हम बनाएंगे 5 पर, ये जा 5, और 5 से कहाँ जाती है, 11 तक जाती है। तो ये 11। ठीक है बच्चों, घूम के जा रही है 5 से 11 तक इस प्रकार। ऐसे ही घूमती है ना घड़ी। घड़ी की घूमने की दिशा क्या होती है,
दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। तो अब बच्चों कितनी समकोण की दूरी तय की ये बताना है हमें। सबसे पहले घंटे गिनेंगे। देखो ये 5 से 6 1, 7 तक 2, 3 4 5 6, तो 6 घंटे की दूरी तय की घड़ी के सुई ने। तो बच्चों हर 3 घंटे में एक समकोण होता है, तो 6 घंटे में 2 समकोण। तो हम लिखेंगे 5 से 11 तक जाने में घड़ी के घंटे की सुई ने 2 समकोण के बराबर दूरी तय की। यानी कितने समकोण हो गए? 2 समकोण। तो लिखेंगे घंटे की सुई द्वारा 5 से 11 तक जाने में 2 समकोण के बराबर घूमेगी। ठीक है बच्चों, 2 समकोण के बराबर घूमेगी 5 से 11 तक जाने में। इसका सी भी समझ में आ गया सभी के बच्चों। हमें केवल घंटे गिनने के कितने घंटे घूम रही है। तो यहां से यहां 6 घंटे घूमी, तो हर 3 घंटे में एक समकोण होता है, तो 6 घंटे में 2 समकोण। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब देखो इसका डी 10 से 1 तक पहुंचती है। देखो बच्चों 10 कहाँ है और 1 कहाँ है, सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले कहाँ थी घंटे की सुई? 10 पर, तो हम लिखेंगे यहाँ 10 पर। ये आ गया 10। अब 10 से घूम के कहाँ जा रही है? 1 पर, ये रहा 1। तो इतनी दूरी घूमी। अब सुई द्वारा कितने घंटे तय किए गए? देखो 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटे और 12 से 1 तक 3 घंटे। तो घंटे की सुई ने 3 घंटे की दूरी तय की। और 3 घंटे में कितने समकोण? 1 समकोण के बराबर। तो हम लिखेंगे घंटे की सुई 10 से 1 तक जाने में 1 समकोण के बराबर घूमेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। 10 से 1 तक जाने में कितने समकोण घूमेगी? 10 से 1 जाने में 1 समकोण के बराबर। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि घूमेंगे समकोणों की संख्या ज्ञात करो। तो घूमेंगे समकोणों की संख्या हो जाएगी 1 समकोण। ठीक है बच्चों, इसका डी भी समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका आगे ई 12 से 9 तक पहुंचती है। अब सुई 12 पर थी और घूमकर कहां आ गई? 9 पर। तो वही हम चित्र बनाएंगे घड़ी का। यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, घड़ी के अंदर जो अंक होते हैं वो सबको पता होने चाहिए कहाँ कौन सा अंक होता है। 1 से शुरू होता है और 12 तक जाता है। सबसे ऊपर ऊपर क्या होता है बच्चों? 12। अब घड़ी की सुई कहाँ है? 12 पर। घंटे की सुई 12 पर है और घूमकर 9 तक पहुंच गई है। तो 9 कहाँ है? ये रहा 9। और घड़ी कैसे घूमती है? इस प्रकार। ठीक है बच्चों, ऐसे घूम के यहां आ गई। अब घड़ी के द्वारा कुल कितने समकोण घूमे गए तो हम कैसे बताएंगे? सबसे पहले घंटे गिनेंगे। देखो बच्चों 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 घंटे की दूरी तय की गई। घंटे की सुई ने कितनी दूरी तय की? 9 घंटे की। बच्चों 3 घंटे में एक समकोण होता है, तो जब 3 तक आया तो एक समकोण, 6 पर आया तो 2 समकोण और 9 पर पहुंच गया तो 3 समकोण के बराबर। तो घड़ी की घंटे की सुई ने 3 समकोण के बराबर घूम गई। तो हम लिखेंगे घंटे की सुई 12 से 9 तक जाने में 3 समकोण घूमेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? कितने समकोण? 3 समकोण। क्योंकि एक पूर्ण घूर्णन में कितने होते हैं? 4 समकोण होते हैं। तो 3 समकोण घूम गई और 9 से 12 एक समकोण रह गया। तो हम बताएंगे कि 12 से 9 तक आने में 3 समकोण घूम गई घंटे की सुई। ठीक है बच्चों, ई भी समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे एफ 12 से 6 तक पहुंचती है। पहले 12 पर थी और अब कहां आ गई? 6 पर। तो हम चित्र बनाएंगे। यह 12 1 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो सभी आराम से? पहले सुई कहाँ है? 12 पर, तो हम बनाएंगे 12 की तरफ।
यहाँ पर है घंटे की सुई। अब घूमकर कहाँ आ गई, 6 पर आ गई, तो हम लिखेंगे ये 6 पर, तो यहाँ से घूमकर यहाँ तक आ गई। ठीक है, दिख रहा है सभी को। अब इसने कितने समकोण की दूरी तय की बच्चों, तो कितने घंटे चली सुई वो देखो पहले तो, 1 2 3 4 5 6 घंटे। कितने घंटे चली, 6 घंटे। हमें पता है कि हर 3 घंटे में एक समकोण होता है, तो 3 तक आने में एक समकोण हो गया, फिर आगे 3 और चले तो 2 समकोण। तो घंटे की सुई 12 से 6 तक आने में 2 समकोण के बराबर घूमेगी। तो हम लिखेंगे घंटे की सुई 12 से 6 तक आने जाने में 2 समकोण के बराबर घूमेगी। हमें समकोणों की संख्या ही तो पता नहीं है कि कितने समकोण घूम रही है, तो हम बताएंगे कि यहाँ 12 से 6 आने में 2 समकोण के बराबर घूम रही है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को एफ क्वेश्चन। अब बच्चों हमने 5वें के एफ तक पूरे कर लिए हैं, और 5वां क्वेश्चन सबके अच्छे से समझ में आना चाहिए। बच्चों कोई कंफ्यूजन डाउट हो रहा है तो इस 5वें क्वेश्चन को शुरू से दोबारा देखिए, सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आएंगे। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में, हमें पूछ रहा है कि आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि आप प्रारंभ में कहां खड़े हैं, कि आप दक्षिण की ओर देख रहे हो और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। हम किधर खड़े हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो हम दक्षिण दिशा में देख रहे हैं और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएंगे, तो हमने कितने समकोण की दूरी तय की, ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमें दिशा का पता है, हमने सीखा था दिशाएं किधर कौन सी दिशा होती है। देखो ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, इस तरफ पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। अब हमें क्या बता रहा है कि हम दक्षिण की ओर देख रहे हैं, मतलब हम यहां खड़े हैं और दक्षिण की ओर देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब आगे पूछ रहे हैं और घड़ी की दिशा में पश्चिम की ओर घूम जाएं। घड़ी की दिशा में क्या करेंगे, पश्चिम की ओर घूम जाएंगे। तो अब पश्चिम किधर है, इधर, और घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो इधर। अब किधर देख रहे हैं, इस तरफ, पश्चिम की ओर देख रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि हम कितने समकोण घूमे। समकोण मतलब पता है बच्चों, देखो एक घूर्णन में कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण। एक पूर्ण संपूर्ण घूर्णन में 4 समकोण होते हैं। कौन कौन से, ये 1 समकोण, ये 2, ये 3 और ये 4। अब हम दक्षिण से पश्चिम की ओर आ गए तो कितने समकोण घूमे बच्चों, यहां से यहां आने में केवल 1 समकोण ही तो घूमे। तो हम बताएंगे कि दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमने पर 1 समकोण के बराबर घूमेंगे। दक्षिण से पश्चिम की ओर देखने पर हम 1 समकोण घूम जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। दक्षिण से पश्चिम की ओर घूमने पर हम केवल 1 समकोण घूमेंगे। देखो बच्चों, यहां से यहीं तो आए तो कितने समकोण घूमे, 1 समकोण। ठीक है, ये उतार लो आराम से। ए समझ में आ गया सभी के, छठे का ए। अब देखो इसका बी देखेंगे। बी क्या है कि उत्तर की ओर देख रहे हो और घड़ी की विपरीत यानी जो वामाव्रत दिशा है, अब की बार घड़ी की दिशा में नहीं चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं। कहां खड़े हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं और घड़ी की उल्टी दिशा में पूर्व की ओर घूम जाएं। तो बच्चों देखो सबसे पहले हम दिशाएं बनाएंगे। इस तरफ उत्तर दिशा, इस तरफ दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब हम कहां खड़े हैं बच्चों, उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो उत्तर कहां है, ये वाला। तो इस तरफ हम देख रहे हैं, इधर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है बच्चों, अब घूमना कहां है, घड़ी की विपरीत दिशा में पूर्व की ओर। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार। अब हमें जाना कैसे, उल्टा, जैसे घड़ी चलती है उसके उल्टा जाना है। तो हम इधर चलेंगे और कहां तक जाना है, पूर्व दिशा तक। ठीक है बच्चों, उत्तर में देख रहे थे
और घड़ी की उल्टी दिशा में घूमकर पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। अब तो हमने कितने समकोण की दूरी तय की? देखो बच्चों, एक पूर्ण घूर्णन में टोटल 4 समकोण होते हैं। तो हमने देखो 1 समकोण, फिर 2 और 3 समकोण। तो उत्तर से पूर्व आने में हमने 3 समकोण के बराबर घूम गए। तो हम लिखेंगे उत्तर से पूर्व तक घड़ी की विपरीत दिशा में जाने पर हम 3 समकोण घूम जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? कितने समकोण घूमेंगे? 3 समकोण के बराबर घूम जाएंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? बी बच्चों, हमें केवल इतना गिनना है कि कितने समकोण घूम रहे हैं, और हमेशा घड़ी की दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा का भी ध्यान रखना है। तो जब हम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर गए तो हमने देखो ये 1 समकोण, यहाँ दूसरा और ये तीसरा, क्योंकि उत्तर से पश्चिम आने में 1 समकोण पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार उत्तर से पूर्व जाने में हमारे 3 समकोण हो गए। तो कितना घूम गए हम? 3 समकोण के बराबर। अब देखो इसका सी, पश्चिम की ओर देख रहे और पश्चिम की ओर ही घूम जाएं। पश्चिम में देख रहे थे और घूमकर वापस पश्चिम की ओर ही आ गए। तो बच्चों टोटल कितने समकोण होंगे? देखो बच्चों, इस तरफ उत्तर दिशा, ये पूर्व दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा। अब बच्चों किस तरफ देख रहे हैं? पश्चिम दिशा की ओर देख रहे हैं। तो हम यहां इस तरफ देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, खड़े हैं और पश्चिम दिशा की तरफ देख रहे हैं। अब हमें घूमकर वापस पश्चिम दिशा की ओर ही आना है। लेकिन बच्चों हमें यह नहीं पता कि हमें घड़ी की दिशा में घूमना है या घड़ी की विपरीत दिशा में। तो हम क्या कहेंगे कि जब हम ऐसे घूमकर आएंगे, वापस पश्चिम में आ गए, तो कितने समकोण घूम गए? बच्चों देखो गिनते हैं, यहां से यहां जाने में 1 समकोण, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम 4 समकोण के बराबर घूमेंगे। अब अगर बच्चों घड़ी की दिशा में घूमते, इधर से घूमना शुरू करें और वापस पश्चिम तक आएंगे, तो भी बच्चों हम 4 समकोण ही घूमेंगे और वापस पश्चिम दिशा में देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक संपूर्ण घूर्णन करते हैं, 4 समकोण के बराबर घूमते हैं, तो हमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। यानी हम बिना दिशा के भी हम घूम सकते हैं, चाहे किसी भी दिशा से। आप घड़ी की दिशा में घूमो या घड़ी की विपरीत दिशा में घूमो, अगर आप एक संपूर्ण घूर्णन कर रहे हैं तो आप जहां शुरू हुए थे वहीं वापस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे? कितने समकोण घूमे? 4 समकोण। तो हम लिखेंगे पश्चिम से पुनः पश्चिम की ओर आने पर हम 4 समकोण जितना घूमेंगे, 4 समकोण घूमेंगे। और एक पूर्ण घूर्णन के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। और हम लिखेंगे कि एक संपूर्ण घूर्णन के लिए दिशा का ज्ञान आवश्यक नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? जब हम एक संपूर्ण घूर्णन या 4 समकोण के बराबर घूमते हैं तो हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। हम चाहे वामाव्रत चले या दक्षिणाव्रत, यानी घड़ी की दिशा में चले या घड़ी की विपरीत दिशा में, तो हम वापस वही उसी जगह आ जाएंगे जहां से शुरू हुए थे। तो सी में कितने आ जाएगा? 4 समकोण के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? अब देखो आप कितने समकोण घूमेंगे यदि आप दक्षिण की ओर देख रहे हो और उत्तर की ओर घूम जाएं। दक्षिण में देख रहे थे और उत्तर की ओर घूम गए। तो देखो सबसे पहले ये दक्षिण, ये उत्तर, पूर्व और पश्चिम।
ठीक है बच्चों, दिशाएं सबको पता है किस तरफ कौन सी दिशा होती है, याद रखना है हमेशा, ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि आप दक्षिण की ओर देख रहे हो, तो यहाँ दक्षिण की ओर देख रहे हैं। अब जाना कहाँ है, उत्तर की ओर घूम जाए। कहाँ जाना है, उत्तर की ओर। अब किधर जाएंगे, उत्तर की तरफ। देखो बच्चों, इधर आके उत्तर की तरफ आ गए। अब घड़ी की दिशा में गए तो हमें कितने समकोण घूमना पड़ा, 1 और 2। अगर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हमें 2 समकोण घूमने पड़े, और अगर घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो देखो, घड़ी की विपरीत दिशा में उत्तर दिशा में जाएंगे तो भी हमें 1 और 2 समकोण ही घूमने पड़े। इसलिए एक कितने समकोण हो गए, 2 समकोण। तो हम कहेंगे कि दिशाओं में 2 समकोण घूमने पर आप दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। अगर 2 समकोण घूम रहे हो तो आप चाहे घड़ी की दिशा की तरफ जाएं या घड़ी की विपरीत दिशा में जाएं, आप उसी स्थान पर पहुंचेंगे जहां आपको जाना है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे कि दक्षिण से उत्तर की ओर घूमने पर हम घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा दोनों से ही 2 समकोण घूमेंगे। ठीक है बच्चों, कि दक्षिण से उत्तर की ओर घूमने पर, दक्षिण से हम उत्तर की ओर घूमे तो घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा, चाहे घड़ी की दिशा से जाओ चाहे घड़ी की विपरीत दिशा से जाओ, हम कितना घूमेंगे, 2 समकोण के बराबर। ठीक है बच्चों, इसका डी समझ में आया सभी को। अब देखो, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों, घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ करे। घड़ी की घंटे वाली सुई को देखना है, अब वह कहाँ रुकेगी यदि 6 से प्रारंभ करे और एक समकोण घूम जाए। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम घड़ी बनाएंगे। ठीक है बच्चों, सबको दिख रही है घड़ी। अब कहां से प्रारंभ कर रही है, 6 से, तो 6 कहां है, ये रहा। तो इस 6 से प्रारंभ करेगी और कितने समकोण घूमना है, एक समकोण घूमना है। तो बच्चों एक समकोण यानी 3 घंटे, घड़ी के अंदर 3 घंटे पर एक समकोण के बराबर होता है। तो 3 घंटे देखो, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। तो अब घड़ी की सुई कहाँ आ गई, 9 पर, एक समकोण के बराबर घूमने पर। तो हम लिखेंगे कि 6 से एक समकोण घूमने पर सुई 9 पर रुकेगी। यही तो पूछा है हमें क्वेश्चन में कि घड़ी की घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी। तो 6 से अगर एक समकोण घूमते हैं तो वह 9 पर आकर रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ए वाला क्वेश्चन सभी को, कि 6 से अगर एक समकोण घूमेंगे तो 9 पर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका बी, 8 से और 2 समकोण घूम जाए। अब 8 से शुरू करना है और 2 समकोण घूमना है। बच्चों देखो, यहाँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11। ठीक है बच्चों, सबको दिख रहा है। अब शुरू कहाँ से करना है, 8 से शुरू करना है। तो ये 8 इधर है, यहाँ से शुरू करना है। और कितने समकोण घूमना है बच्चों, 2 समकोण। बच्चों एक समकोण में 3 घंटे चलते हैं, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 6 घंटे। तो अब 6 घंटे देखो, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो 11 तक 3 घंटे हो गए एक समकोण। अब 3 घंटे और चलना है, तो 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। तो बच्चों हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 2 पर। और कितने समकोण घूमे, 2 समकोण के बराबर। तो 8 से हम लिखेंगे, 8 से 2 समकोण घूमने पर सुई 2 पर आकर रुकेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। 8 से अगर 2 समकोण घूमेंगे तो सुई कहाँ आकर रुकेगी, 2 के ऊपर।
ठीक है, यहाँ देखो 2 पर ही आकर रुकी है 2 समकोण के बाद, तो इसका बी भी समझ में आया सभी को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 का सी क्या है कि 10 से और 3 समकोण घूम जाए। 10 से शुरू करना है और 3 समकोण जितना घूमना है। तो देखो बच्चों ये घड़ी बनाई हमने, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 11, ठीक है। अब शुरू कहाँ से करना है, 10 से, तो ये रहा 10। अब 10 से कितने समकोण घूमने हैं बच्चों, 3 समकोण, यानी कितने घंटे, 3 घंटे में 1 समकोण, 6 में 2 और 9 में 3 घंटे, 9 घंटों में 3 समकोण। तो बच्चों देखो 9 घंटे, तो 10 से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कहाँ आ जाएगी, 7 के ऊपर। तो बच्चों अगर हम 10 से 3 समकोण घूमेंगे तो हमारी सुई 7 पर आकर रुकेगी। तो हम लिखेंगे कि 10 से 3 समकोण घूमने पर सुई 7 पर आकर रुकेगी। बच्चों देखो ये खुद को गिनना पड़ेगा हमें ये भी पता होना चाहिए कि 3 घंटे में 1 समकोण होता है, 6 घंटे में 2 समकोण और 9 घंटे में 3 समकोण। तो हमें 3 समकोण घूमना है तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 9 घंटे। तो 10 से 9 घंटे बाद कितने बजेंगे, 7 बज गए, तो 7 पर आकर रुक जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका सी समझ में आया सभी को। तो 10 से 3 समकोण के बाद सुई 7 पर आकर रुकेगी। अब देखो इसका डी, 7 से और 2 ऋजु कोण घूम जाए। ऋजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री। एक ऋजु कोण में 2 समकोण होते हैं, तो 2 ऋजु कोण में 4 समकोण हो जाएंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले देखो घड़ी बनाते हैं, 12 1 2 3, ठीक है बच्चों। शुरू कहां से करना है, 7 से। अब देखो सबसे पहले तो ये समझना है कि ऋजु कोण क्या होता है। तो हम लिखेंगे एक ऋजु कोण, इसमें होते हैं 180 डिग्री या 2 समकोण। ठीक है बच्चों, एक ऋजु कोण में कितने समकोण होते हैं, 2 समकोण। तो 2 ऋजु कोण में 4 समकोण। तो 2 ऋजु कोण में 4 समकोण हो गए, तो हमें सुई को 4 समकोण जितना घूमना होगा। तो अब देखो 4 समकोण में कितने घंटे हो गए, 12 घंटे। अब 7 से देखो 12 घंटे बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 घंटे, तो वापस सुई घूमकर 7 पर ही आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि जब 2 ऋजु कोण घूमेगी, घड़ी की सुई जब 2 ऋजु कोण घूमेगी तो वापस 7 पर ही आकर रुकेगी। हम लिखेंगे 7 से 2 ऋजु कोण घूमने पर सुई पुनः 7 पर ही आकर रुकेगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। जब 7 से शुरू हुई है और 2 ऋजु कोण घूम रही है तो वापस कहां आ जाएगी, 7 के ऊपर ही आ जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को। उतार लो ये वाला क्वेश्चन भी पूरा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा कर लिया है। और बच्चों आज हमारी प्रश्नावली 5.2 पूरी हो गई है और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को वापस शुरू से देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम करेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न। थैंक यू।